Hello everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 5 Major Domains of the Earth. इससे पहले हम अर्थ के बारे में रीड आउट कर चुके हैं. लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं उनके बारे में रीड आउट कर चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड होता है. तो अब हम इसके बारे में रीड करेंगे. द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है. इसलिए नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो 71% जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है. यानी कि 71% जो अर्थ है उसके ऊपर पानी ही पानी है. और जो बाकी का रिमेनिंग 29% है वहाँ पर सिर्फ भूमि है. यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग रहते हैं और जितनी भी खेती योग्य जो ज़मीन है या फिर और जितनी भी ज़मीनें हैं वो पूरी अर्थ का सिर्फ 29% है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. हाइड्रोस्फीयर वाटर की अलग अलग फॉर्म में होता है. एज रनिंग वाटर इन ओशियन, जैसे कि बहता हुआ पानी जो ओशंस में, रिवर्स में या फिर लेक में होता है. या फिर जो हाइड्रोस्फीयर में ग्लेशियर के अंदर जो बर्फ़ होती है वो भी हाइड्रोस्फीयर का रूप है. और जो भूमि के नीचे पानी होता है या फिर जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर होती हैं. वाटर वेपर यानी कि उसकी बूंदें या नमी जो होती है वो सब भी जो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर वर्ड बनाते हैं. More than 97% of Earth's water is found in the ocean and is too salty for human use. जो पृथ्वी के ऊपर पानी पाया जाता है उसका 97% जो वाटर है वो ओशियन में मिलता है. और ये पानी नमक वाला पानी होता है. ये बहुत नमकीन पानी होता है और इंसान इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता. A large proportions of the rest of the water is in the form of ice sheets and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. बहुत ही जो पानी हमारे पास है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन या तो वो आइस शीट के रूप में है यानी कि बर्फ़ के रूप में है या फिर ग्लेशियर्स में है. सिर्फ बहुत ही कम जो फ्रेश वाटर है जो हमें मिलता है वो ही ह्यूमन को यूज़ कर सकता है. यानी कि बहुत कम % है जो कि ह्यूमन यूज़ कर सकता है. इसलिए अगर हम अगर अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल नीले ग्रह की दिखाई देती है. क्यों दिखाई देती है? क्योंकि 71% तो पानी ही पानी है. तो ऊपर से जब हम देखते हैं और वो पानी ओशंस का है और जब हम ऊपर से देखते हैं तो ओशन का पानी बिल्कुल ब्लू होता है. इसलिए हमें वो बिल्कुल ब्लू प्लैनेट की तरह, नीले ग्रह की तरह दिखाई देती है. इतना पानी होने के बाद भी देखिए हमारे यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है क्योंकि फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओशियन. ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ये हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत मुख्य भाग है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड और ये सभी आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं. द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग. ओशियन वाटर हमेशा मूव करता है. द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड एंड द ओशियन करंट. देखिए कैसे जैसे कि वो ये 3 फॉर्म में होता है, वेव्स के रूप में, टाइड और ओशियन करंट्स के. यानी कि लहरें जो चलती हैं, जो टाइड्स होती हैं और ओशियन करंट्स, इनके रूप में 3 रूपों में पाया जाता है. और हमारे यहाँ पर 5 ओशियंस हैं जो मेजर ओशियंस हैं. उनके क्या क्या नेम है? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन. और ये ओशियन है पैसिफिक ओशियन फर्स्ट नंबर पर. सेकंड द अटलांटिक ओशियन. थर्ड इंडियन ओशियन. फोर्थ साउथर्न ओशियन. और फिफ्थ आर्टिक ओशियन. ये सभी अपने ये जो दिए हुए हैं इनकी साइज़ के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं. यानी कि सबसे बड़ा है पैसिफिक, सेकंड नंबर पे है अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ साउथर्न ओशियन और फिफ्थ आर्टिक ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है. इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ.
ये हमारी पृथ्वी के 1/3 हिस्से तक फैला हुआ है। मैरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जो मैरीना ट्रेंच है ये इसकी सबसे जो गहराई के अंदर है पृथ्वी के, वो पैसिफिक ओशंस के पर ही है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलेट इन शेप। पैसिफिक ओशन अपनी शेप सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, और इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका स्थित हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन जो सेकंड सबसे बड़ा ओशन है संसार का, और ये एस की शेप में है। इट मीन्स ये ओशन पूरा एस की शेप में है, जैसे एक साइड पे राउंड करते हुए जैसे एस की शेप होती है, कहीं पे लैंड है, कहीं वाटर है, कहीं लैंड है, कहीं वाटर है, ये पूरा एस का सर्कल बनाती है। इसकी यही डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो कोई भी शिप वगैरह जैसे होती हैं उन्हें पार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये पूरा का पूरा बिजिएस्ट हब है। बिजिएस्ट हब यानी कि ट्रेड की, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो ओशियन है। नेक्स्ट ओशन है अब हमारे पास इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन अकेला ही ऐसा ओशन है जिसका नाम अपने देश पर पड़ा, डैट इज़ इंडिया। इंडिया के नेम पर ही इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, और इसकी शेप ट्राइंगुलर है। ऑलमोस्ट इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। उत्तर से ये बाउंड होता है एशिया से, और वेस्ट से अफ्रीका से, और ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया से बंधा हुआ है। द साउथर्न ओशियन encircles the continent of the Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउथर्न जो ओशियन है वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर स्थित है। द नेक्स्ट ओशन इज आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन जो है वो आर्टिक सर्कल पर लोकेटेड है, और नॉर्थ पोल सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के सराउंडेड है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। और ये जुड़ा हुआ है किससे? पैसिफिक ओशन की एक नैरो स्ट्रेच से, एक थोड़ी सी जो लाइन से, जिसे बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, जिसे कि यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया इट मीन्स यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाकर जो पार्ट बनता है उसे यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो गैसों की एक लेयर है अर्थ के चारों तरफ, उस एक ब्लैंकेट की तरह, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये बिल्कुल पतली ब्लैंकेट है ऑफ एयर। इट इज़ इंटरगल एंड द इम्पॉर्टेंट एसेप्ट ऑफ प्लैनेट, जो कि इस पूरे प्लैनेट के ऊपर है। इट प्रोवाइडस with the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays। ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध जो एयर देती है और हमारी रक्षा करती है जो सन से हार्मफुल, नुकसानदायक जो किरणें आती हैं उन्हें वो पृथ्वी तक आने से रोकती है। यानी कि पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो उससे तो हमारे इंसानों के लिए, चाहे पृथ्वी के ऊपर सभी जीव जंतुओं के लिए भी, सबके लिए हार्मफुल होती हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो जो डायरेक्ट जो सनलाइट है उसे पृथ्वी तक आने से रोक देती है, जिससे कि हमारी वो प्रोटेक्शन करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशंस ऑफ टेम्परेचर एंड द अदर प्रॉपर्टीज। ये एटमॉस्फेयर 5 लेयर से बना हुआ है, जो कि टेम्परेचर और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलकर। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और ये लेयर अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं, जो जिसे सबसे पहले बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसे हम नेक्स्ट 7th क्लास में रीड आउट करेंगे। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड
इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमोसफियर ज़्यादा जो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, जो कि हमें 99% तक साफ और सूखी हवा देते हैं। नाइट्रोजन जिसमें 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो बाकी की और गैसेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड द और जो गैसें हैं वो सिर्फ 1% है। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, और नाइट्रोजन क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सबको इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है नाइट्रोजन। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रेजेंट इन द मिनट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज द एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लांट वार्म। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन चलता है जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वो गर्म रहती है। इट इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हुए लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। द डेंस टॉपिक है अब हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? द डोमेन्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल, जहाँ पर कि सभी का जीवन संभव है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर भूमि, पानी और हवा का जो एक कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर जिसकी वजह से ये एक अलग प्लेनेट है और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जीवन संभव है, कि यानी कि हमें जीने के लिए भूमि भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, वो सभी जैव मंडल में बायोस्फीयर पर ही मिलती है। द species of organism that vary in size from microbes and the bacteria to huge animal, जिस पर छोटे से छोटा जीव, चाहे वो मैमल्स हैं या फिर बड़े जो मैमल्स हैं या माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, सभी को जीवन मिलता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी जीव, उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, आर लिंक टू ईच अदर, सभी एक दूसरे पर से लिंक करते हैं, एंड द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, और जैव मंडल पर सर्वाइव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर की वो दो डिवाइड है, प्लांट में और एनिमल्स किंगडम में। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो थ्री डोमेन्स है अर्थ के वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे पर, जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, अगर हम पेड़ों को काटते हैं लकड़ी प्राप्त करने के लिए, और क्लीनिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और अगर हम ज़मीन को साफ करते हैं खेती करने के लिए, मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोइल फ्रॉम स्लू, कि हम पूरी की पूरी मिट्टी की सतह को यूज़ करते हैं। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, और इसी तरह से जो सरफेस है अर्थ की वो कैसे चेंज होती है, अगर कभी भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, इनकी वजह से भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसे कि कभी सुनामी आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर रिवर। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो पानी की वजह से जो है उभर कर आए थे। एंड डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, कि जो हम पानी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें बहा देते हैं। रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, जिससे कि जो पानी है, नदियों का पानी है, वो इंसान के यूज़ करने के लिए लाइफ नहीं होता। इट आल्सो डैमेज अवर फॉर्म ऑफ लाइफ, और जिससे कि हम अपनी लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। इस तरह से थर्मल पावर, व्हीकल, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एयर को पोल्यूट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्स्टिट्यूट है एक महत्वपूर्ण एयर का। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, अगर बहुत ज़्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, लीड टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो पूरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज़ टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। देयर इज़ thus they need to limit to use of resource of the earth to maintain the balance of nature between domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere। इसलिए बैलेंस इन तीनों में सभी का महत्वपूर्ण है। किसका? लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।